हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम वीगार्ड थीम का हेडर को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बराबर। तो हम ऑलरेडी लॉगिन कर लिए हैं और ये है वीगार्ड थीम। ओके, एक बार हम दिखा देते हैं। डैशबोर्ड में चलते हैं, देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा एफिरेंस के अंदर में थीम्स, और थीम्स के अंदर में जो है यहाँ पर देखने को ये वीगार्ड मिल जाएगा। बराबर, ये विद डेमो कंटेंट के साथ में इंपोर्ट हो जाता है। ओके, ये प्रीमियम थीम है, अराउंड $69-79 के आसपास है। ओके, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं फटाफट। अब इसके अंदर में हम आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये दो ऑप्शन है। एक तो कस्टमाइज के अंदर में आपको आना है, या तो जो है हेडर को कस्टमाइज करने के लिए एफिरेंस के बाद जो है आपको अंदर मिलेगा कस्टमाइज। बराबर, इसके अंदर में आइए तो हम यहाँ पर ही क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज लॉगिन मोड है हमारा। ऊपर जो है उसका टॉप बार भी ओपन हो जाता है एडमिन का। बराबर, तो ये हो गया, ये ओपन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगो को देखेंगे। तो लोगो को यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप रिप्लेस करते हैं लोगो को। बराबर, तो यहाँ पर ये लोगो रिप्लेस तो हो जाता है, बट क्या होता है कि यहाँ से सेव चेंज करने के बाद यहाँ पर भी सेम लोगो वही दिखाता रहता है, बिकॉज एक जगह और भी लोगो इसका ऐड है। बराबर, ठीक है। इन कंडीशन कुछ थीम में ऐसे भी सेटअप हैं कि जहाँ पर मल्टीपल लोकेशन पर मल्टीपल प्लेसेस में लोगो सेटिंग किया गया है कि यदि कोई फाइल कहीं से करप्ट हो जाती है तो वो फाइल दूसरी जगह से उठा ले, अपलोड हो जाए। बराबर, यूजर को दिखाने के लिए। बराबर, ठीक है, वेबसाइट पर दिखाने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये लोगो हो गया। तो लोगो तो एक तो यहाँ से आपको चेंज करना है, देन उसके बाद आपको जाना है पेजेस में। ओके, यहाँ पर हम आते हैं पेजेस में, और मान लो हमारा जो है, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि पेज हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन सा लगा है, होम पेज में। बराबर, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग पर। बराबर, सेटिंग्स, इसके अंदर में एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग, इस पर क्लिक करिए। देन आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि स्टैटिक पेज में कौन सा सिलेक्टेड है। तो हमारा होम पेज 3 है, होम 3 है। बराबर, तो चलते हैं हम पेजेस के अंदर में, और पेज के अंदर में हमको मिल जाएगा होम 3। यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ओके, हमने टाइप कर दिया। देन यहाँ पर हम सर्च में आ गया, और यहाँ पर देखिए होम 3 नाम का ये पेज दिख गया, फ्रंट पेज एलिमेंटर। बराबर, यहाँ पर देखिए लिख करके भी आ रहा फ्रंट पेज। ओके, तो फ्रंट पेज में हमारा होम 3 लगा हुआ। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर में हम चलते हैं एडिट मोड में, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हम कैसे लोगों को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कस्टमाइज के अंदर में। बराबर, और कस्टमाइज में आने के लिए कहाँ से, एफिरेंस के अंदर से भी आप कस्टमाइज के अंदर आ सकते हो। ओके, ठीक है। अब ये हमारा पेज ओपन हो गया, और पेज ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर आपको मिलेगा वीगार्ड पेज ऑप्शन। बराबर, ये देखिए यहाँ से भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो, यानी कि हाइड अनहाइड कर सकते हो। बराबर, इसको हमने शो कर लिया। देन आपको क्लिक करना है हेडर के अंदर में। देखिए यहाँ पर ये 3 नाम का हेडर भी, यहाँ से आप हेडर भी चूज कर सकते हैं। बराबर, मल्टीपल हेडर है, तो वहाँ से आप किसी भी लेआउट, किसी भी होम पेज के डिज़ाइन को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यदि आपको 2 नंबर का सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर टाइप करना होगा 2। बराबर, तो ये 2 नंबर होम पेज डिज़ाइन को ये सेलेक्ट कर लेगा। बराबर, तो अभी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को हम रखते हैं। देन हम नीचे आते हैं, ठीक है। लेआउट भी डिफ़ॉल्ट है, बाकी सब देख लीजिएगा। उसके बाद और नीचे आपको आ जाना है, देन यहाँ पर मिलेगा लोगो। बराबर, यहाँ पर देखिए लोगो मिल गया। ये कौन सा लोगो है, ये आपका डेस्कटॉप मोड के लिए है। बराबर, डेस्कटॉप मोड। और ये सेकंड वाला क्या है, कस्टम स्टिकी लोगो। अब देखिए कस्टम स्टिकी लोगो क्या होता है। यहाँ पर हम डिजिटल ये वेबसाइट हमने ओपन किया, देन हम एक बार बॉटम में स्क्रॉल डाउन करके चलते हैं। बराबर, तो यहाँ पर आई थिंक हाँ लगा हुआ है। ओके, ये देखिए आ गया। बराबर, ये देखिए आ रहा है।
ये देखिए ऊपर आ रहा, बराबर, ये आया, बराबर। तो ये लोगो है, ये आपका सेकंड वाला लोगो है, ठीक है। चलिए अब एक काम और कर सकते हैं। अब देखिए ये तो लोगो हम समझ गए कि लोगो कैसे हेडर में लगेगा या कस्टमाइज हम करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बराबर। ये तो हो गया वी गार्ड थीम हेडर के अंदर में, बराबर। ओके ठीक है, अब ये हमारा लोगो हो गया, लोगो फाइनल हो गया। देन हम इसकी साइज को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो साइज के देखिए हेडर लोगो हाइट, बराबर, हेडर लोगो हाइट। तो हेडर लोगो हाइट को जो है यदि यहाँ से आप 100 करते हो तो देखिए किस तरीके से ये बढ़ जाएगा। एक बार हम सेव करते हैं और देन एक बार हम चेक करते हैं, तो अभी ऐसा हमारा दिख रहा है, तो ये बढ़ करके दिखेगा, बराबर। एक बार हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज हो गया, बराबर। ये देखिए यहाँ नीचे टच करने लगा, बराबर। तो हम इसको जो है साइज को अभी डिक्रीज करके ही रखेंगे, बिकॉज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक बार हमने पब्लिश पर क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, ये लोगो हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे जो है आप देखेंगे स्टिकी लोगो, स्टिकी लोगो का भी ऑप्शन आ रहा। तो स्टिकी लोगो कौन सा था, स्टिकी का मतलब ये हुआ कि जब हम बॉटम में आते हैं और हमारा जो है ऊपर स्लाइड हो जाता है स्टिकी हेडर, तो उसके अंदर में जो लोगो है उसकी साइज ये है, बराबर, उसकी साइज ये है। अब यहाँ से देखिए अभी ऐसा आ रहा, अभी दूसरे में हम चलते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा 60 कर देते हैं या 70 या 80 कर देते हैं या 100 कर देते हैं, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं डिजिटल, ओके, एंटर मार दिया और ये हमारा लोगो इंक्रीज हो गया होगा अभी स्टिकी हेडर में। ये देखिए हेडर आ गया हमारा, ये देखिए ये, ओके, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार हम यहाँ से कैश क्लियर कर लेंगे। ओके, ये देखिए आ गया, बराबर। ये नहीं, एक सेकंड और कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हो सकता है कि नहीं आए, या कहीं से CSS का प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं आएगा, बराबर। अभी भी नहीं आया, बट ये सेटिंग यहीं से आपको करना होता है। स्टिकी हेडर लोगो हाइट यहाँ पर लिखा भी है, बराबर। तो यहाँ पर हम 60 लिख करके रखते हैं और यहाँ पर हेडर मोबाइल हाइट, बराबर। यहाँ पर ये मोबाइल का है, तो यहाँ पर मोबाइल का जो भी हाइट आप रखना चाहते हो वो हाइट आप यहाँ पर रख सकते हो, बराबर, ठीक है। ये आपको देखना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ऐड सेलेक्ट साइट आइकन, यानी कि आपका लोगो, बराबर, यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। तो ये मोबाइल में आपको दिखेगा। एक सेकंड, ये कौन सा है हम देख लेते हैं, ये वाला रहेगा क्या, नहीं, इसको और छोटा करना पड़ेगा, बराबर। ओके, तो साइट आइकन ये कौन सा है, फेविकॉन, फेविकॉन रहेगा, तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, बराबर। ये फेविकॉन आइकन रहेगा तो ये ऊपर दिखेगा। एक बार हम इसको सेट करते हैं और एक सेकंड इसको ऐसा कर देते हैं और देखते हैं, ये दिखता है, ये आपको ऊपर दिखेगा, सबसे टॉप पर यहाँ पर दिखेगा, बराबर। ओके ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, सेव करते हैं, किधर गया, कस्टमाइज, पब्लिश किया, देन सेव किया और रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश कर लिया और ओके, देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये फेविकॉन, फेविकॉन आइकन इसको बोलते हैं, बराबर। ये लोगो है, ये वाला लोगो है और ये फेविकॉन है। ओके ठीक है, और क्या है इसके अंदर में देख लेते हैं फटाफट। अब इसके अंदर में आ गए और ये हमारा हेडर हो गया। हेडर को अब डेस्कटॉप मोड में आते हैं और यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर है, अब मान लो ये तो लोगो हो गया, लोगो कैसे रिप्लेस करेंगे इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो है ये ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी के लिए फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करिए, बराबर। ये लिंक पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये आप जो है यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस करने का ऑप्शन दे दिया, बराबर। देखिए लेआउट और कस्टम इसके अंदर में है, किसके अंदर में है, कस्टम टेक्स्ट के अंदर में है, बराबर। ये सारा चीज़ देखिए, एड्रेस लिखा हुआ है, देखिए इफ़ यू
योर एनी क्वेरी, देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ, बराबर। तो यहाँ पर आप पुट करने के बाद यदि यहाँ पर आपको अपीयर नहीं होता है, दिखता नहीं है, तो आपको कहाँ जाना है, ये कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। इफ़ योर एनी क्वेरी, देखिए ये फर्स्ट वाला कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर नहीं लिखा है, बराबर। तो क्या करेंगे, इसको हम सर्च करते हैं। देखिए आपको जाना है उसके नीचे हेडर टॉप में, बराबर, हेडर मिडिल भी है, हेडर टॉप में हम चलते हैं और लेआउट में हम चेक करते हैं कि इसमें है, कस्टम टेक्स्ट में हम चेक करते हैं और कस्टम चेक इसमें टेक्स्ट में हम चेक कर लिए। देखिए यहाँ पर हम एरो से आएंगे और यहाँ पर है नहीं, बराबर। ये देखिए लॉगिन का कहाँ पर है, लॉगिन भी नहीं है, बराबर। सीसीटीवी है, ये अदर हो गया। तो आपको कहाँ पर चलना है, देखिए उसके नीचे वाले ऑप्शन में, बराबर। तो उसके नीचे वाले ऑप्शन में 100% अवेलेबल है, बराबर। देखिए ये हेडर मिडिल, इसको आपको क्लिक करना है, देन इसके अंदर में कस्टम टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर में ये चीज़ आपको मिल गया, देखिए ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मिल गया ये, बराबर। ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर हम शिफ्ट दबा लेते हैं, एरो से हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपीयर हो जाएगा। देखिए ये क्वेरी मिल गया, इफ़ योर एनी क्वेरी, बराबर, ये मिल गया। देन उसके बाद आप आइए और उसके नीचे आपको देखिए ये मेल आईडी आपको मिल गया। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मेल आईडी डाला हुआ है, तो देखिए मेल आईडी को यदि हम इस पर कॉल करते हैं, देखिए हमने जो सेट किया है इस पर हम कॉल करते हैं, यानी कि माउस लेकर के आते हैं, तो एचओवर भी है इस पर, बराबर, हाउअर भी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आपको कॉल होना चाहिए, बराबर। बट यहाँ पर नहीं हो रहा तो कुछ इशू रहेगा। और इसके अंदर में एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या है, मेल टू, बराबर, मेल टू ये बराबर है, ओके, मेल टू ये बराबर है। कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है बट ये मेल टू ही लिखा जाता है। और नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप मेल का HREF देख लीजिएगा, बराबर, मेल HREF कोड, बराबर, कोड HTML ऐसा आप डाल दो तो आ जाएगा आपको। ये देखिए मेल का यहाँ पर आ गया, मेल टू करके मेल टू लिखा जाता है, देखिए यही रहता है मेल टू। देखिए HREF के आगे जो है ये रहेगा, यानी कि ये इसके अंदर में रहेगा, बराबर। ये कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर में रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना डबल कोटेशन के अंदर में है या नहीं है। तो डबल कोटेशन के अंदर में नहीं रहेगा तो यह काम नहीं करेगा, बराबर। ये डबल कोटेशन के अंदर में बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी कुछ इशू आ रहा है, उसमें नहीं काम कर रहा, बट यही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए W3 स्कूल में भी ये आपको मिल जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप मेल आईडी रखना चाहते हैं या सेंड ईमेल या कुछ भी एनीथिंग टेक्स्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, तो वही आपको दिखाई देगा, बराबर। अब देखिए वापस से हम आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो हम मेल आईडी की जगह पर .com हटा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए .in लिख देते हैं। देखिए ध्यान से .in लिखा हमने और सेव कर दिया। अब देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को और यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए .in आ गया, यानी कि परफेक्टली यहाँ से चेंज हो रहा है ये, बराबर, ठीक है। वरना आप ढूंढते रहोगे आपको मिलेगा नहीं जल्दी, है ना, काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है .com हमने वापस कर दिया, देन हम सेव कर दिया, ओके। अब उसके बाद सेकंड है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर लोगो सेक्शन कस्टम टेक्स्ट 2 ये है आपका, बराबर, ये है। देखिए एक सेकंड, इसमें आइए और इसमें आइए, ओके 9। इसी के अंदर में जो मेल वाला है, मेल वाले के अंदर में आपको कॉन्टैक्ट नंबर का भी डिटेल मिलेगा। देखिए हेडर फोन आ गया, मीडिया TI मोबाइल, देखिए सब इसी के अंदर में है। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन सा, ये वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आपको चेंज करना होगा। देखिए हम कहाँ पर आए हैं,
कस्टमाइज के अंदर में हेडर, हेडर के अंदर में हेडर मिडिल, यहाँ पर इसके अंदर में है अभी करंट में हम, बराबर। तो इसी के अंदर में लोगो सेक्शन कस्टम टेक्स्ट 1 के अंदर में आपका ईमेल और फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, दोनों चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर 06 की जगह पर 88 हम एंटर कर देते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर चेंज होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन यहाँ पर हमने एंटर कर दिया तो लास्ट में मोबाइल नंबर में 88 आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो है हम उसको कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं चेंज, ये लिंक है, ये मोबाइल को कॉल करने का लिंक होता है, बराबर। तो हमको चेंज करना है उसके नीचे, तो ये आपको आ जाएगा। जो भी मोबाइल रहेगा सेम रहेगा दोनों जगह पर, लिंक भी वही रहेगा और उस पर भी वही रहेगा दोनों जगह, बराबर। ये हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं, बराबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार और हम रिप्लेस कर लेते हैं तो आपका मोबाइल नंबर भी ये देखिए सक्सेसफुली चेंज हो गया, बराबर। ये 06 की जगह पर 88 आ गया लास्ट में, हमने चेक करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 06 हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो ये सेव किया। देन उसके बाद आपका जो मीटिंग वाला, ये देखिए मंडे टू फ्राइडे ऑफिस का क्या टाइमिंग है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, बराबर। ये हो गया। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से चेंज हो जाएगा, देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से चेंज हो गया। ओके, तो इतना सारा चीज़ जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में अब क्या आ गया, लोगो हमने आपको बता दिया। देन जो है ये है आपका नेविगेशन, ये मेनू बार जो है ये कहाँ से चेंज होगा, इस पर आप क्लिक करिए, पेंसिल पर, बराबर। अब यहाँ पर पेंसिल पर हमने क्लिक किया था तो और कहीं वो लेकर जा रहा था, बट वहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर नहीं अपीयर हो रहा था, बराबर। तो देखिए लोकेशन कुछ भी हो, कुछ ना कुछ चेंज ही रहता है हर थीम में, बराबर। तो अब यहाँ पर हमने नेविगेशन पर क्लिक किया तो देखिए सोशल लिंक आ गया, यहाँ पर वाइट आ गया, सोशल आइकन आ गया। सोशल आइकन ये लास्ट वाला है, बराबर, ये देखिए लास्ट वाला है, बराबर। तो सोशल आइकन का जो कलर रहेगा ये सब आ गया आपको। तो सोशल आइकन का जो लिंक है या कलर है या जो रखा गया है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बराबर। ठीक है, देखिए सेल्फ कलर, ओन कलर, ट्रांसपेरेंट, वाइट, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं एक बार हम चलते हैं, अब हम नेविगेशन को देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। और यहाँ पर देखिए सोशल लिंक हो गया, सोशल शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, बराबर। क्या क्या यहाँ पर है रखा गया है, देखिए। अब उसके बाद आ जाते हैं, ओके, इसको हम बैक करते हैं, एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, वापस से हम आते हैं, अब नेविगेशन को चेंज करते हैं, बराबर। नेविगेशन को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हेडर, इमेज, कलर हो गया, बिगाड़ थीम हो गया, मेनू का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, बराबर। ठीक है, ये सब हो गया अपना ऑप्शन के अंदर में हम जो गए थे ये सब चेंज हो गया। अब देखिए मेनू यहाँ से आपको मिलेगा, बराबर। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए मेनू के अंदर में, देखिए ये मेनू है, मेनू पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारा जो मेनू है ऑलरेडी प्राइमरी जो लगा हुआ है वो ये है, देखिए करंटली सेट टू प्राइमरी मेनू। देखिए यहाँ पर अपीयर भी हो रहा है, यानी कि विजुअल भी हो रहा है कि करंटली सेट टू प्राइमरी मेनू। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन ये सारे मेनू आपको मिल जाएंगे जो इसके अंदर में लगे हैं। ये जो मेनू बार लगे हैं आवर एक्सपीरियंस के अंदर में, ये सब डोमेन यानी कि सब मेनू बार हैं, सब मेनू बार। इसको आपको इधर करना है, इसके ऊपर करना है, यानी कि इसके सीध में, तो ये आपका जो है मेन मेनू के अंदर में काउंट होगा, बराबर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है यदि हम इस सब मेनू को यहाँ प्राइमरी से टिक को हटा देते हैं तो ये गायब हो जाना चाहिए, बराबर। ये देखिए,
और इस टिक को हमने हटा दिया। देखिए ऐड अ मेनू यहाँ पर बता रहा, बराबर, ये सारे मेनू गायब हो गए, बराबर। तो प्राइमरी मेनू को हम वापस से सेलेक्ट कर लिया और ये मेनू आ गया। इसके अलावा भी एक चीज़ और आप समझिए, इसको भी हम बता देते हैं कि ये कहाँ से क्रिएट किया गया है। मान लो हम टॉप बार मेनू को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टॉप बार मेनू ऐड हो जाएगा। अभी आया नहीं कोई टॉप बार में। मोबाइल मेनू को देखते हैं तो मोबाइल मेनू भी नहीं है, और फुटर मेनू को देखते हैं तो फुटर मेनू भी नहीं है, बराबर। ये हमारा जो काम कर रहा है वो का ओनली करंट मेनू यानी कि प्राइमरी मेनू पर काम कर रहा है, बराबर। ओके, तो ये तो सेटिंग हो गया आपका नेविगेशन, ये सब कुछ हो गया, यानी कि आपका एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बचा कि जो मेनू है, जो नेविगेशन है, मेनू बार है, मेनू कैसे, ये कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम देखते हैं फटाफट। ओके, तो हम एडिट में आ जाते हैं, यानी कि डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर में आने के बाद जो है एपियरेंस के अंदर में आइए। एपियरेंस के अंदर में आपको मिलेगा मेनू। मेनूज के अंदर में आपको मिल जाएगा, देखिए यूजफुल लिंक, यहाँ पर देखिए, बराबर। और यहाँ पर ऑलरेडी यूजफुल लिंक सेलेक्टेड है, बट इसको हम प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इतने सारे मेनू बार बने हुए हैं। मेन मेनू है, ये पेरेंट है, इसके अंदर में चाइल्ड भी रहेंगे, बराबर। तो एक हम मेनू बार को सेलेक्ट करते हैं। अभी कौन सा हमारा यूजफुल लिंक जो है मेनू सेलेक्टेड है, बराबर। ये देखिए सेलेक्टेड है, तो इसके अंदर में कितने मेनू बार हैं, ये है। सपोर्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म ऑफ यूज है, ठीक है। अब मेन मेनू को हम प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पर, सेलेक्ट पर। तब जा कर के ये आपको अपीयर होगा कि प्राइमरी मेनू के अंदर में कौन कौन सा मेनू बार या सब मेनू बार अवेलेबल है। ओके, इस पर हमने क्लिक किया, देन आपको यहाँ पर अपीयर हो गया, होम मेनू आ गया, बराबर। होम पेज आ गया, होम मेनू। होम मेनू का मतलब आपका यूआरएल ये मेन आ जाएगा, क्लिक करेगा कोई, बराबर, ठीक है। अबाउट अस आ गया, तो अबाउट अस में ये अबाउट अस का यहाँ से पेज का लिंक लगाया गया है, बराबर। कौन सा लिंक लगाया गया है, अबाउट अस पेज का, ठीक है। ये अबाउट अस हो गया, ठीक है। ओके, ये अबाउट अस हो गया। ये आवर एक्सपर्टाइज हो गया। ये कस्टम लिंक बनाया गया, इस पर कोई आप लिंक दे सकते हो। ओके, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में आवर एक्सपर्टाइज के अंदर में इतने सारे सब मेनू बनाए गए हैं। यदि इसको हम इसके बराबर में रखते हैं तो ये आपका मेन मेनू के अंदर में, यानी कि जो नॉर्मल मेन मेनू पेरेंट वाला है उस पर एक काउंट होगा, बराबर। इसके अंदर में आप कर देंगे तो ये सब मेनू बन जाएगा। देखिए सब मेनू कैसे बनाया जाता है और कैसे जो मेन मेनू पेरेंट को बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब सपोज जो है मान लो हम एक कस्टम मेनू बनाते हैं। कस्टम मेनू का मतलब ये होता है कि उस मेनू के अंदर में आप कोई लिंक भी ऐड कर सकते हो। और एक जो है जो मेनू बनता है वो पेजेस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, देखिए यहाँ पर है मेनू बार के अंदर में, देखिए ऐड मेनू आइटम्स, बराबर। तो ऐड मेनू आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि ऐड मेनू के अंदर में जो मेनू आप दिखा रहे हैं उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, बराबर। पेजेस को आप ऐड कर सकते हो एज आ मेनू, बराबर। पोस्ट को ऐड कर सकते हो एज आ मेनू, बराबर। कस्टम लिंक यहाँ पर बना सकते हो, कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, वो कॉमर्स एंड पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, बराबर। ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस, अकाउंट डिटेल, लॉग आउट, लॉस्ट पासवर्ड, बराबर। ये सारी चीज़ें आप मेनू के अंदर में ऐड कर सकते हो, बराबर। ठीक है, हम कैटेगरी को देख लेते हैं। देखिए ये सारे कैटेगरी हैं, बराबर, ये सारी कैटेगरी हैं। इस कैटेगरी को भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। चलिए एक बार हम दिखाते हैं एक पेज को ऐड करके, और कस्टम को सबसे पहले समझ लेते हैं। कस्टम का हमने बताया कि इसके अंदर में आप लिंक भी लगा सकते हो। मान लो हमने यहाँ पर दे दिया टेस्ट नाम का एक, बराबर, टेस्ट नाम का, सॉरी, यहाँ पर लिंक हैश लगाना है। देन उसके बाद हमने लिख दिया टेस्ट पेज, टेस्ट पी हमने लिख दिया, ऐड किया हमने, बराबर। तो ऐड किया हम, ये नॉर्मल यदि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, कहाँ पर, नॉर्मल हम इसके बगल में दिखाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट अस के बगल में दिख जाएगा। बट हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस के अंदर में आ जाए,
तो वो क्या बोला जाएगा, उस मेनू को हमको बोलना होता है सब मेनू बार। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब मेनू बार। तो एक हम इसके अंदर में कॉन्टेक्ट अस के अंदर में सब मेनू बार, ये हमने थोड़ा सा राइट साइड में खींच दिया, यानी कि राइट में कर दिया, तो ये सब मेनू बार हो गया, बन गया, बराबर। देन अब हम इसको सेव करेंगे, देखिए सेव करते हैं। देन हम अब आकर के वेबसाइट पर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो है अपने को सब मेनू बार देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का निशान भी आ गया, और यहाँ पर इसके अंदर में सब मेनू बार आ गया, बराबर। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर लेकर जा रहा है, कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा, हम क्लिक कर रहे हैं, बराबर। नॉट एनी पेज ओपन आफ्टर क्लिक, बराबर। तो इसको क्या करना है, इस पर हमको लिंक लगाना होता है। तो लिंक मान लो हमने लगा दिया CCTV सर्विलांस का, यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे, इस पेज को हमने ओपन किया, देन यहाँ से हमने लिंक को कॉपी कर लिया, बराबर। देन हम आएंगे मेनू में, और मेनू के अंदर में सपोज हम इसके अंदर में कस्टम लिंक देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कस्टम लिंक दे देंगे। देन उसके बाद सेव कर देंगे, और ये सेव हो जाएगा, बराबर। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारी वेबसाइट का URL दिस है, यानी कि ये है। और उसके बाद जो है हम चेक करते हैं अपने कॉन्टेक्ट के अंदर में आ गए। अब टेस्ट पेज के अंदर में हमने लिंक सर्विलांस का दिया है, सर्विलांस पेज का, अब ये ओपन होना चाहिए, बराबर, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर जब हम माउस लेकर के आएंगे तो यहाँ कॉर्नर पर नीचे नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर भी उसका लिंक दिखेगा, बराबर। इस पर हमने क्लिक कर दिया, और ये देखिए सर्विलांस वाला पेज जो है ओपन हो गया, बराबर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया मेनू। और मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, बराबर। तो ये कस्टम मेनू हमने बना करके दिखाया आपको, इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसके अंदर में सपोज हम पोस्ट या पेज को लेना चाहते हैं, तो ये क्या है, पेज है, ये पोस्ट है। तो पोस्ट या पेज को लेना चाहते हैं, तो मान लो हम अबाउट होम 3 को लेना चाहते हैं, तो होम 3 को सेलेक्ट करिए, देन ऐड टू मेनू पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए ये ऐड हो गया यहाँ पर, और ऑलरेडी ये है, ये ऑलरेडी होगा, तो ये यहाँ पर भी आ गया, देखिए ऊपर आ गया, बराबर। तो इसको हम ड्रॉप करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए ये सबसे बॉटम में हम लगा देंगे तो बॉटम में भी आ जाएगा, बराबर। अभी फ़िलहाल इसमें लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ये पेज ही उठ करके आ जाता। अच्छा, जो पेज है, पेज को आप नेविगेशन लेवल यानी कि नाम को चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है इसका, देखिए ऑटोमेशन एंड मशीन लिखा हुआ है। यदि इस पेज को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो मेनू हमारा जब वहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा नाम दिखेगा, बराबर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये उसको इस मेनू को यानी कि इस नाम को भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं आफ्टर ऐड टू मेनू करके। देखिए ऐड टू मेनू जब करेंगे उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, बराबर। ये तो हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, देखिए ऐसे चेंज कर सकते हैं, होम लिख सकते हैं या H लिख सकते हैं, H3 हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। आपका जो भी है वो अपने अनुसार आप डाल सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, वहाँ पर क्या दिखेगा, H3 दिखेगा, जो भी हम नाम डालेंगे, बराबर। ओके, ठीक है। अब इसको हम डिलीट मार देते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। यदि सपोज जो है नया मेनू बार, मेन मेनू बार के अंदर में देखिए सेलेक्ट मेनू टू एडिट, बराबर। यहाँ पर एडिट मेन मेनू, ये देखिए क्रिएट अ न्यू मेनू, बराबर। किसी को एक हम पेरेंट बनाते हैं, उसके अंदर में हम मेनू बार रखना चाहते हैं, तो मेनू स्ट्रक्चर, तो उसको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, बराबर। देखिए पेज को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद कस्टम लिंक भी बना करके देख लिया, और जैसे हमने पेज को ऐड किया वैसे आप पोस्ट या कैटेगरी या कॉमर्स, बराबर, कोई भी आप पेज या कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हो। जितने सारे ऑप्शन दिए हैं सब आप ऐड कर सकते हो मेनू के अंदर में, ओके। तो क्रिएट न्यू पर हम यदि क्लिक करते हैं तो आपका नया मेनू बार किसके अंदर में, इसके अंदर में ऐड हो जाएगा, बराबर।
तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर में अभी कितने हैं, फुटर, सपोर्ट मेनू, होम, सेंटर मेनू, वन पेज मेनू, आवर सर्विस, प्राइमरी। अब यहाँ पर हम एक ऐड करना चाहते हैं टेस्ट नाम का, टेस्ट मेनू, टेस्ट मेन मेनू करके। यहाँ पर देखिए कोई टेस्ट मेन मेनू करके नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, बराबर। इसको तो हम सबसे पहले सेव कर देते हैं। जो हमने चेंजिंग किया था वो सब सेव हो गया, यानी कि चेंजिंग को भी हटा दिया था वापस से। और यहाँ पर क्रिएट न्यू मेनू पर हमने क्लिक किया। देन उसके बाद जो है यहाँ पर सेलेक्ट अभी कोई नहीं करेंगे, बिकॉज हमको एक मेनू टेस्ट के लिए क्रिएट करना। टेस्ट मेनू हमने लिख दिया, टेस्ट मेनू हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्रिएट मेनू पर हमने क्लिक कर दिया और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर में जो मेन मेनू है, इसके अंदर में ये लिस्टिंग में ये आ गया टेस्ट मेनू, देखिए यहाँ पर, बराबर, ये आ गया। और डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, डिलीट करने के लिए भी डिलीट मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो यही वाला जो मेनू सेलेक्टेड रहेगा वो मेनू आपका डिलीट हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर में हमको मेनू रखना है, तो देखिए मेनू कोई भी रखना है, मान लो पेज को रखना है। मान लो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है अबाउट पेज, तो अबाउट पेज आ गया, बराबर। और इसको ऐड कर लेते हैं। देन कॉन्टैक्ट पेज हमने ले लिया, तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर आ जाएगा, बराबर, देखिए कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसको ये सारे ऐड करके देन उसके बाद सेव मेनू पर क्लिक कर देंगे तो सेव मेनू हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन दिया गया है ये तो आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डिस्प्ले लोकेशन, ऑटो ऐड पेज डिस्प्ले लोकेशन पर ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से जो भी लोकेशन इसमें ऑटोमेटिक थीम के थ्रू सेटिंग है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप नया मेनू बार, मेन मेनू बार को आप क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर देते हैं, बिकॉज इसकी ज़रूरत है नहीं, बराबर। तो एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। हेडर मेनू इन वीगार्ड थीम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको किसी भी वेबसाइट को आप बना रहे हो, चाहे वो ई कॉमर्स या पोर्टफोलियो, कोई भी, सब में ये चीज़ आपको करना पड़ता है काफ़ी। यही सेम सेटिंग अराउंड सेम सेटिंग ये ऐसे ही आपको सेटअप करना होता है मेनू को, बराबर, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी थीम XYZ यहीं से ही मेनू को आपको क्रिएट करना है, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, बराबर। और वीगार्ड थीम में हम जैसे कस्टमाइज के अंदर में गए तो सेम ऐसे ही अदर थीम के अंदर में भी सेटअप है, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग रहता है थोड़ा बहुत, बराबर। अब लोगो देखिए कोई लोगो यहीं से चेंज हो जाता है, बट एडवांस लेवल की प्रीमियम थीम है तो आपको एडवांस 2-3 जगह से भी लोगो चेंज करने का ऑप्शन देता है, ओके। थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका हेल्प हुआ या हेल्प होता है तो आप कोड प्रेस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियो आने पर, ओके। और आज के डेट में टुडे 12, बराबर, आज 12 तारीख है और आज हम लाइव में जुड़ने वाले हैं आप लोगों को फ्री सपोर्ट, बराबर, फ्री सपोर्ट, टेक्निकल फ्री सपोर्ट। कुछ भी एरर आ रहा है वेबसाइट का तो उसको हम फ्री सपोर्ट आपको देने वाले हैं, या उसमें बीच में टाइम मिलता है कोई बंदा बोलता है तो उसको हम डेवलपमेंट भी आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे वेबसाइट डिजाइन किया जाता है, बराबर, वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बनाया जाता है, ओके। थैंक यू सो मच।